नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जाने कि बिहार की 4 नवंबर की 7 बजे तक की सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की और माउंटेन मैन के बेटे ने की नीतीश कुमार की तारीफ। छपरा था, है और रहेगा हॉट, खेसारी लाल यादव का बयान। फिर टूटा बिहार का पुल, अररिया बना सुर्खियों का केंद्र। नीतीश मोदी दूरी पर सियासी गर्मी, कयासों का बाजार तेज। दरभंगा में गरजे योगी, विपक्ष पर बोला तीखा हमला। बढ़ते हैं खबरों के और विस्तार से। माउंटेन मैन के बेटे ने की नीतीश कुमार की तारीफ। जी हां, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ही वो नेता है जिन्होंने उनके पिता के पहाड़ काटकर सड़क बनाने के महान कार्य को पहचान दिलाई और सम्मानित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छपरा था, है और रहेगा हॉट, खेसारी लाल यादव का बयान। जी हां, भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने एक बातचीत में कहा है कि छपरा पहले से ही हॉट था, मेरे आने से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो एक छोटे से गांव से निकले हैं और आज दुनिया उन्हें प्यार करती है। खेसारी ने विकास को लेकर सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि छपरा में आज भी पानी निकासी की बड़ी समस्या है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर टूटा बिहार का पुल, अररिया बना सुर्खियों का केंद्र। जी हां, बिहार एक बार फिर पुल विवाद को लेकर चर्चा में है। कभी पुल गिरने तो कभी खेत में पुल बनने को लेकर सुर्खियों में रहने वाला बिहार का अब अररिया की परमान नदी के पुल धंसने से फिर चर्चा में आ गया है। इस घटना ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश मोदी दूरी पर सियासी गर्मी, कयासों का बाजार तेज। जी हां, बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी से दूरी बना रहे हैं। न चुनावी मंच पर साथ दिखे, न पटना के रोड शो में नजर आई। इस दूरी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि उसके बाद अभी वो साथ में ही है। इंडिया की तरफ से एकजुटता जो है दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में वो कहीं नहीं जाते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में गरजे योगी, विपक्ष पर बोला तीखा हमला। जी हां, बिहार चुनावी माहौल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने सरगर्मी और बढ़ा दी है। दरभंगा की केवटी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन शाह के समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इनको भारी मतों से विजय बनाए। बयानबाजी से साफ है कि बिहार का चुनावी रण अब और भी ज्यादा गर्माने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी का हमला, आरजेडी कांग्रेस को बताया बिहार के विकास का ग्रहण। जी हां, मुजफ्फरपुर की जनसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों बिहार के विकास के ग्रहण हैं जिन्होंने राज्य की पहचान को तार-तार कर दिया। योगी ने याद दिलाया कि 1992 से 2005 तक बिहार जातीय हिंसा, अपहरण और माफिया राज से जूझता रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राघोपुर में भाई बनाम भाई की जंग, तेज प्रताप ने ठोकी ताल। जी हां, वैशाली के राघोपुर विधानसभा में जहां तेजस्वी यादव मैदान में हैं, उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। सोमवार को तेज प्रताप ने अपने प्रत्याशी प्रेम कुमार के समर्थन में जोरदार समर्थन जनसभा की और राघोपुर की सियासत में नया रंग भर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललन सिंह का बयान, हर कार्यकर्ता बने अनंत सिंह, मोकामा में गर्मी बढ़ी। जी हां, दुलारचंद यादव मौत मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की न्यायिक हिरासत ने मोकामा की सियासत को हिला दिया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सोमवार को चुनावी सभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में अखिलेश का प्रहार, बोले योगी सिर्फ भाषण देते हैं, समाधान नहीं। जी हां, बिहार चुनावी रण में यूपी के नेताओं के एंट्री से सियासत गर्मा गई है। जहां योगी आदित्यनाथ एनडीए के लिए रैलियां कर रहे हैं, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव महागठबंधन के समर्थन में मैदान में उतर गए हैं। सिवान के रघुनाथपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला और कहा है कि योगी सिर्फ भाषणों में विकास दिखाते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। ललन सिंह का ऐलान, अगली सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ लिया। मोकामा पहुंचे केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने उन्होंने कहा है कि अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। उनके इस बयान से एनडीए खेमे में एकजुटता का संदेश गया है, जबकि विपक्ष के लिए ये सियासी चुनौती बन गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी का सहरसा संदेश, महागठबंधन की तैयारियां पूरी। जी हां, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को सहरसा में के सोनबरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने तय कर लिया है कि उनकी सरकार बनने पर कौन कौन से काम होंगे और जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। मीसा भारती का हमला, मोदी पर युवाओं के मुद्दों से भटकाने का आरोप। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी बिहार के युवाओं को असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल की मछली मारने की फोटो पर सियासी बहस, मुकेश सहनी ने दी करारा जवाब। जी हां, बिहार के बेगूसराय में तालाब में उतरकर मछली मारते राहुल गांधी की तस्वीरों पर सियासत गरमा गई है। एनडीए के नेताओं के कटाक्ष पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भड़क गए और सोमवार को उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया। इस मसले ने चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर दी है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी की पढ़ाई पर खुलासा, उनके शिक्षक ने बताई खास बातें। जी हाँ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पढ़ाई को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इस बीच पूर्व शिक्षक शरद मिश्रा से बातचीत में, जिन्होंने दिल्ली के आर के पुरम में उन्होंने मैथ्स पढ़ाया था, शिक्षक ने तेजस्वी की पढ़ाई और उनकी समझदारी के बारे में खुलकर बातें साझा की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक स्तर को लेकर सियासी चर्चाओं में नया मोड़ आ गया है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।